हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर MI गैस्ट्रो हेल्थ केयर फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग देखेंगे भूख नहीं लगने की समस्या और उसकी होम्योपैथिक दवा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शरीर में एनर्जी और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है। अब भोजन के लिए भूख लगना, अब भूख के अनुसार खाना खाना चाहिए। भोजन हमारे स्वास्थ्य और एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और भोजन से ही हमारा एनर्जी और स्वास्थ्य बना रहता है। व्यक्ति को भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। अगर किसी कारण से किसी को भूख नहीं लगती है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आदमी बीमार पड़ता है तो उसे भूख कम लगती है। कम लगने का ये सब कारण हो सकता है। नंबर 1, कब्ज का बनना। तो व्यायाम या एक्सरसाइज का ना करना। 3, पेट की गड़बड़ी। 4, समय से खाना नहीं खाना। 5, कम मात्रा में पानी पीना। 6, एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहना। 7, नींद का सही से पूरा नहीं होना। 8, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा होना या ज्यादा लेना। नंबर 9, अधिक मात्रा में तेलीय या ऑयली सामान खाना या फैटी सामान खाना। नंबर 10, पेट में कीड़ा होना या चाली होना। 11, लीवर की खराबी होना। नंबर 12, फैटी लीवर होना। नंबर 13, लीवर का साइज बड़ा होना या हेपेटोमेगाली होना। 14, एनीमिया या खून की कमी होना। 15, अल्कोहल या शराब पीना। 16, स्मोकिंग करना। दोस्तों, अगर भूख कम लगने की समस्या लंबे समय से हो रही हो और साथ में हल्का फीवर हो और कमजोरी महसूस हो रही हो तो ये सब बीमारी की तरफ इशारा करता है, जैसे जॉन्डिस, टीबी, हेपेटाइटिस। अगर बूढ़े लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती हो तो मे भी उसको स्टोमक कैंसर हो सकता है। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने देखा कि भूख नहीं लगने की क्या वजह है, किस किस वजह से, कौन कौन सी वजह है जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, कौन कौन सी बीमारी है जिसमें भूख नहीं लगती है। अब हम लोग देखेंगे कि भूख नहीं लगने की होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी है जिससे हम ये प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी को भूख कम लगती हो और साथ में उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो और जीभ का जो पीला भाग, पिछला जो भाग वो पीला हो, साथ में उसको गैस भी बहुत ज्यादा बनती हो और सीने में जलन होती हो और कब्ज की भी समस्या हो और एक बार लेटरिन खुल के नहीं होता हो, हर बार लेटरिन के लिए जाता है, थोड़ा सा लेटरिन होता है, फिर दोबारा महसूस होती हो, तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी की दवा आती है नक्स ओमिका 30। नक्स ओमिका 30 की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम, कुछ दिनों तक लगातार लेने से इसकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर किसी को भूख कम लगती हो और थोड़ा सा भी खाना खाने से पेट भरा हुआ लगता है, मरीज तो खाना पीना चाहता है लेकिन पेट में हवा भरी रहती है, थोड़ा सा भी खाना खाने से उसका पेट फूल जाता है, टाइट हो जाता है, पेट में गैस बन जाती है और इसके साथ उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट हमेशा टाइट रहता है और इसको भी कब्ज की समस्या रहती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग लाइकोपोडियम की 30 पावर को 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम, कुछ दिनों तक लगातार लेने से इसकी ये प्रॉब्लम जैसे खत्म हो जाती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती हो और खाना खा लेने पर दोबारा भूख लगने लगती है और इसके पूरे पेट में गैस बनता है, गैस की वजह से पूरा पेट टाइट रहता है और गैस बनने के बाद इसको अक्सर पेट खराब हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में चाइना दवा की 30 पावर को 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम, कुछ दिनों तक लगातार लेने से इस तरह की प्रॉब्लम जैसे खत्म हो जाती है। अगर किसी को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती हो और जिसकी वजह से उसका वजन भी नहीं बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा अल्फा क्यू की 20 बूंद 1 कप पानी में मिलाकर सुबह और शाम कुछ दिनों तक लगातार लेने से उसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और उसको भूख लगने लगती है और उसका वजन भी बढ़ने लगता है। अगर किसी को बिल्कुल भी भूख नहीं लगे किसी बीमारी की वजह से, जैसे कोई पेट की बीमारी हो या टीबी हो, टीबी की वजह से किसी को बिल्कुल भी भूख मर जाए, भूख नहीं लगे, तो ऐसी कंडीशन में जेंटियाना लूटिया की 20 बूंद 1 कप पानी में सुबह नाश्ता के बाद, रात में खाना के बाद कुछ दिनों तक लगातार लेने से इसकी ये जो प्रॉब्लम है भूख की वो ठीक हो जाती है और उसकी भूख खुल जाती है। अगर किसी की भूख बिल्कुल भी खत्म हो जाए, बिल्कुल भी भूख नहीं लगे
किसी बीमारी की वजह से, जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह या स्टोमक कैंसर की वजह से, पेट का कोई कैंसर हो जाए उसकी वजह से किसी को भूख नहीं लगती है, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रेस्टिस क्यू की 20 बूंद 1 कप पानी में मिलाकर सुबह में नाश्ता के बाद, रात में खाना के बाद कुछ दिनों तक लगातार लेने से उस पेशेंट की भूख खुल जाती है और उसे भूख लगने लगती है। दोस्तों, ये सब दवा का प्रयोग अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से लें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों में शेयर भी करें।